किसान आंदोलन शुरू हो चुका है और किसान आंदोलन के शुरू होने के पहले से ही, यानी 72 घंटे पहले से ही, बल्कि ये कहना ज़रूरी है कि एक सप्ताह पहले से ही, यानी आज से एक सप्ताह पहले से ही नरेंद्र मोदी की नींद गायब हो चुकी है। हमारी ये समझ में नहीं आ रहा कि नरेंद्र मोदी, जो कि अपने को सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा सुरक्षित, सबसे अधिक देवरक्षित नेता के तौर पर देख रहे थे, वे अचानक एक सामान्य शांति प्रिय किसान आंदोलन से अपने को आरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है और जगह जगह बाधाएं खड़ी की गई हैं, कीलें गाड़ी गई हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं, दीवार चीनी गई हैं, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, असंख्य पुलिस दल लगा दिए गए हैं। क्यों? क्या किसानों को आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? क्या हिंदुस्तान में सिर्फ सरकार चलाने का अधिकार है और सरकार को दमन करने का अधिकार है? हिंदुस्तान में लोकतंत्र का अधिकार नहीं? आज सुबह जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई तो शुरुआत में ही उनके ऊपर जैसा कि पता चला कि दिल्ली के आने वाले जो रास्ते हैं पंजाब हरियाणा से, उनमें जगह जगह नाकेबंदी की गई है, सील लगा दी गई है, लोगों को रोका जा रहा है और खासतौर पर आंदोलनकारियों को रोका जा रहा है। और जो गाजीपुर, सिंधु, शंभू, टिकरी समेत जो सभी बॉर्डर हैं, ये सारे के सारे बॉर्डर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिए गए। कितना शानदार लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र में आंदोलन की आजादी नहीं है, जिस लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के पास में किसानों की समस्याओं के समाधान का करने का समय नहीं है। किसान जो अभी मांग उठा रहे हैं, ये उनकी कोई नई मांग नहीं है। आज से 2 साल पहले जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया था और आंदोलन 1 साल चला, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने मजबूर होकर बदनाम 3 किसान बिल वापस लिए और बाकी मांगों के बारे में उन्होंने कदम उठाने का आश्वासन दिया। लेकिन पिछले 2 साल में नरेंद्र मोदी के पास में समय नहीं था। हम बहुत विनम्रता से ये बात दर्ज कराना चाहते हैं कि किसानों के ऊपर किया गया दमन एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। किसानों को पूरा अधिकार है अपने मांगों के लिए संघर्ष करने का और शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष करने का। अगर किसान वायलेंस का सहारा लें तो निश्चित तौर पर सरकार उनको रोके, लेकिन किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करना चाहते हैं। अब मार्च करने के लिए भी जगह जगह कीले गाड़ दिए गए हैं, जगह जगह जो है बैरिकेड लगा दिए गए हैं, उत्पीड़न किया जा रहा है, किसानों को गोले, आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। और तो और दिल्ली में उसकी धमक सुनाई दे रही है। किसान अभी चले नहीं है, पंजाब से चले हैं खाली, लेकिन दिल्ली में लाल किला बंद, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का मेट्रो बंद, पटेल चौक और दूसरी जगह जो मेट्रो में ताला लगा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ये जो किसान है, ये कोई हमारे कोई वर्ग शत्रु थोड़े ही हैं, कोई दुश्मन थोड़े ही हैं, ये तो हमारे देश के नागरिक हैं। बिना किसी अव्यवस्था के किसानों के आंदोलन को दमन करने के लिए पूरे हरियाणा, पंजाब के बड़े इलाके में और दिल्ली से सटे इलाके में इंटरनेट सेवाएं एकदम ठप कर दी गई हैं। किसानों के आंदोलन की वजह से
किसानों ने आंदोलन शुरू नहीं किया, आज शुरुआत हुई है उसकी। उसके पहले ही भारत सरकार ने दिल्ली में, इधर हरियाणा सरकार ने हरियाणा में, यूपी सरकार ने यूपी में 1 महीने के लिए सार्वजनिक सभाओं, गोष्ठियों, आयोजनों पर पाबंदी लगा दी। कहीं कोई अराजकता नहीं, कहीं कोई हिंसा नहीं, कहीं कोई लाठी नहीं चलाई किसानों ने, कहीं कुछ नहीं किया किसानों ने। अभी किसान घर से निकले नहीं है, लेकिन 1 महीने के लिए सारी चीजें बंद। और पिछले कई दिनों से हरियाणा के और पंजाब के और दिल्ली से सटे इलाके में इंटरनेट सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं। ये चीजें दर्शाती हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत डरे हुए हैं और आंदोलन से बहुत डरे हुए हैं। और डरे हुए नेता को शासन करने का अधिकार नहीं है। मैं बहुत ही साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि किसान जब आंदोलन पर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तो उन्हें रोकना संभव नहीं है, उन्हें आंदोलन से विरत करना संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी अपना हठ छोड़ दें और किसान जो कह रहे हैं उनकी बातें माने। और ये जो अपनी प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स है कि स्वामीनाथन को हम भारत रत्न दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भारत रत्न भाई स्वामीनाथन को? स्वामीनाथन के काम को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे आप? स्वामीनाथन जो डिमांड कर रहे थे वे डिमांड आपने क्यों नहीं मानी अभी आज तक? किसान यही तो कह रहे थे, स्वामीनाथन ने जो किसानों के बारे में जो रिकमेंडेशन दिए वो रिकमेंडेशन लागू की जाए। स्वामीनाथन से मोहब्बत है, स्वामीनाथन के विचारों से और स्वामीनाथन की जो सिफारिश है उनसे मोहब्बत नहीं है। और स्वामीनाथन से भी तब तक मोहब्बत है जब तक कि उनका दुरुपयोग किया जा सके। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी दुरुपयोग की टैक्टिक्स बंद कर दें। राजनीति में दुरुपयोग की टैक्टिक्स लोकतंत्र विरोधी रास्ते पर जाती है। भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र, इसकी रक्षा की कसम खाके नरेंद्र मोदी संसद में घुसे हैं। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हर हालत में लोकतंत्र की और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हो। लेकिन अगर वे खुद ही लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा पर हमला करना चाहेंगे, लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करना चाहेंगे, तो हिंदुस्तान की जनता अभी भेड़ नहीं हुई है। मजदूरों और किसानों में अभी ऐसा नहीं है कि उनका खून पानी हो चुका है, नहीं। किसानों के ऊपर जो आज आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं समू बॉर्डर पर, वो एकदम निंदनीय है। और जो किसान नेता गिरफ्तार किए वो उससे भी ज्यादा निंदनीय है। किसान नेताओं को तुरंत छोड़ा जाना चाहिए और आंसू गैस के गोले और ये प्रतिरोध सरकार की तरफ से दमन करने का जो तरीका है ये तत्काल रोका जाना चाहिए। जब तक किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उन्हें आंदोलन करने देना चाहिए। सरकार चाहती है कि उनसे निगोशिएट करे, उन्हें निगोशिएट करे। लेकिन किसान आंदोलन करना चाहते हैं, उन्हें आंदोलन करने देना चाहिए। और यह कौन सा तरीका है कि किसानों ने पंजाब से शुरुआत की किसान आंदोलन की और आपने दिल्ली में पाबंदी लगा दी? यह कौन सा तरीका है? इसका मतलब यह कि सरकार बुरी तरह से डरी हुई और आतंकित है। हम सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं और ये बातचीत यही रोकेंगे। वो ये कि जो शासक डरकर शासन चलाते हैं वे लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। जो शासक जनता से डरते हैं और जनता के आंदोलन से डरते हैं वे लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनके अंदर विटामिन एल या विटामिन डी, डेमोक्रेसी, एल माने लोकतंत्र और डी माने डेमोक्रेसी, नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कल्चर में डेमोक्रेसी की कल्चर का अभाव है।
ये आंदोलन डेमोक्रेसी का इंजेक्शन है और ये इंजेक्शन लगे बिना नरेंद्र मोदी तंदुरुस्त नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी का डर नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी को ये डेमोक्रेसी का इंजेक्शन जो किसान आंदोलन के तौर पर चल रहा है, ये लगना बेहद जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की अभी शिक्षा नहीं हुई है पूरी। नरेंद्र मोदी का लोकतंत्र का पाठ्यक्रम तभी पूरा होगा जब वे किसान आंदोलन की इस द्वितीय चरण के किसान आंदोलन की गर्मी से गुजरेंगे। ये नरेंद्र मोदी की विदाई की बेला है और नरेंद्र मोदी को इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि किसान खेतों तक फैले हुए हैं, इस सड़कों पर ही नहीं खाली, और खेत हमारे बाजार तक फैले हुए हैं। बेहतर यह है कि सरकार पहल करके किसानों के सामने सीधे आत्मसमर्पण करे, किसानों की मांगें माने। लोकतंत्र के रक्षा के लिए ये जरूरी है कि जो बैरिकेड लगाए गए हैं, जो कीलें गाड़ी गई हैं, वे हटाई जाएं, अंततः किसान हटा देंगे। पुलिस की कोई ताकत नहीं है जो किसानों को रोक ले। किसान दिल्ली तक आएंगे, उन्हें आना भी चाहिए। उनकी जब तक मांगें न मानी जाए, उन्हें अपना डेरा लगाना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना चाहिए। ये किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग किसानों के आंदोलन का समर्थन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।